everyone, I am Dr. Shivam Goel and welcome back to our channel. So today we are dealing with a very important topic, that is hair loss. So whether you're just curious or suffering from hair loss, this video will empower you with scientific knowledge regarding hair loss and the various causes of hair loss. So keep watching this video for great information regarding hair loss. The first and the most important type of hair loss is एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो कि हमें मेनली मेल्स में दिखती है विद रिसीडिंग हेयर लाइन. सो फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्या है. सो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेन पैटर्न बॉल्डनेस जो होता है वो दो मेन रीजंस की वजह से होता है. फर्स्ट इज एंड्रोजेंस यानी कि मेल हॉर्मोन्स एंड सेकंड इज योर जेनेटिक्स यानी कि आपकी मदर्स या फादर्स साइड की जो फैमिली जेनेटिक्स है उस पर डिपेंड करता है. सो ये स्टेजेस में स्टार्ट होता है इन स्टेजेस ऑफ 1 to 7. सो इनिशियल स्टेजेस में यू विल नोटिस दैट यू विल हैव अ रिसीडिंग हेयर लाइन फ्रॉम द साइड्स एंड लेटर ऑन इन फर्दर स्टेजेस यू विल नोटिस कि आपके जो बीच में बाल हैं यहाँ पे कम होने लग जाता है क्राउन रीजन पे. एंड इन द लेटर स्टेजेस ये पूरे जो होते हैं बीच के बाल ये सारे के सारे चले जाते हैं एंड आपके सिर्फ साइड के बाल रह जाते हैं इन द लेटर स्टेजेस. So it progresses from stages 1 to 7 and usually आजकल ये 16 to 17 year old में स्टार्ट हो जाता है एंड वो धीरे धीरे अराउंड 3 to 4 years में फटाफट से वो प्रोग्रेस कर जाता है. इसके कई एग्रीवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जिससे कि ये हेयर फॉल जल्दी होने लग जाता है. सबसे कॉमन एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके स्ट्रेस, स्मोकिंग, पोल्यूशन, पुअर न्यूट्रिशनल इंटेक एंड वेरियस अदर कॉजेज जो कि इसके जो हेयर की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज और ग्रेड ऑफ हेयर लॉस के अंदर हैं. अगर आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर हैं देन मिनॉक्सिडिल वर्क्स बेस्ट एट दिस स्टेज. बट अगर आपका हेयर लॉस थोड़ा सा प्रोग्रेस कर गया है यानी कि आप स्टेजेस 3 to 4 में अगर आ चुके हैं देन इन केसेस में मिनॉक्सिडिल के साथ साथ कई तरह के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि हेयर मीजोथेरेपी है, हेयर एक्सोसोम्स हैं, हेयर जीएफसी थेरेपी, पीआरपी थेरेपीज, ये सब भी अच्छा इफेक्ट देती हैं. बट अगर आपकी काफ़ी रिसीड हो गई हेयर लाइन एंड आपको हेयर लाइन वापस चाहिए एंड आपके जो मिडिल एरिया है वहाँ पे बाल कम हो गए देन इसको हेयर रिस्टोर करने के लिए हम फिर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं. तो हेयर ट्रांसप्लांट में वी टेक ग्राफ्ट्स फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कैल्प एंड उसको वापस आगे हम इम्प्लांट करते हैं जिससे कि वापस आपके जो हेयर डेंसिटी है और वॉल्यूम है वो वापस आ सके. सेकेंड टाइप ऑफ हेयर लॉस जो हमें देखते हैं जो कि बच्चों में भी काफ़ी देखा जाता है वो होता है एलोपेशिया एरिएटा. एलोपेशिया एरिएटा इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसके अंदर ब्लड के अंदर ही कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनती है जिससे कि आपकी हेयर की जो रूट है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है. सो ये कॉमनली देखा जाता है कि बच्चों में राउंड सर्कुलर पैचेस में, बियर्ड में या फिर मुस्टैच में बाल चले जाते हैं या फिर कभी कभार सर पे भी बाल राउंड पैचेस में चले जाते हैं. सो ये डिपेंड करता है कि इसकी सिवियरिटी क्या है और ये कहाँ पे हेयर जहाँ से जा रहे हैं उसके टाइप उसके अकॉर्डिंग एलोपेशिया एरिएटा की टाइप्स होती है जैसे कि एलोपेशिया टोटालिस, यूनिवर्सालिस. तो जिसमें कि किस एरिया में आपके बाल जा रहे हैं उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि उसकी सिवियरिटी कितनी है. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सो ये डिपेंड करता है कि एलोपेशिया एरिएटा के एक्सटेंट कितना है कि यानी कि सिवियरिटी कितनी है. अगर ये लोकलाइज्ड रहता है यानी कि एक सिर्फ कुछ इक्का दुक्का पैचेस रहते हैं देन उस केसेस में हम लोकलाइज्ड जो इंट्रालीजनल स्टेरॉइड है या टॉपिकल स्टेरॉइड या टॉपिकल टैक्रोलिमस ये देते हैं जिससे कि विद इन फ्यू मंथ्स इंप्रूवमेंट दिखने लग जाता है. बट अगर ये काफ़ी एक्सटेंसिव होता है देन आफ्टर केयरफुल इवैल्यूएशन हम इसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं या फिर ओरल स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं जिससे कि विद इन 6 to 8 months धीरे धीरे वापस से इसमें हेयर पूरा रीग्रो कर सकें. थर्ड टाइप ऑफ हेयर लॉस होता है टीलोजन एफ्लूवियम. सो व्हाट एग्जैक्टली इज टीलोजन एफ्लूवियम? सो टीलोजन एफ्लूवियम जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ हेयर लॉस जो कि कोई भी स्ट्रेसफुल एपिसोड के 1 या 2 महीने बाद देखा जाता है. सो हमारे जो हेयर होते हैं वो अलग अलग ग्रोथ साइकिल में होते हैं. तो ये टीलोजन स्टेज जो होती है ये हेयर फॉल की स्टेज होती है जो कि अगर आप कोई भी स्ट्रेस या परेशानी से गुजरते हैं देन ये टीलोजन की स्टेज प्रोलॉन्ग हो जाती है और आपके हेयर कंटिन्यूअसली उस स्टेज में फिर गिरने लग जाते हैं. सो ये हमें देखा जाता है कि कोई भी एक्सीडेंट, एक चाइल्ड बर्थ या फिर कोई भी सीवियर फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस के 1 या 2 महीने बाद हेयर फॉल होने लग जाता है. सो इस टाइप ऑफ हेयर लॉस को कहते हैं हम टीलोजन एफ्लूवियम.
सो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का टू एनी स्ट्रेसफुल एपिसोड 1 से 2 महीने बाद, जिसमें हमारे हेयर गिरने लग जाते हैं। बट ये जो होता है करीब 1 या 2 महीने तक प्रोलॉन्ग हो सकता है एंड ये वापस से हेयर रिकवर हो जाते हैं, बट हमें रिकवरी में टाइम लगता है। सो इस स्टेज में हेयर की जो फॉलिंग स्टेज होती है वो ज़्यादा होती है, बट साथ के साथ में हेयर ग्रो भी कर रहे हैं। बट हमें जो इसका रिस्पॉन्स होता है, जो हेयर की वॉल्यूम होती है, वो हमें 8 to 10 मंथ्स में ही वापस से मिल पाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें कि ये किस वजह से हुआ है। अगर सपोज आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या फिर कोई मेंटल स्ट्रेस है, देन उसको ठीक करना इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रीटमेंट का, क्योंकि इसको हमें रूट कॉज से ट्रीट करना पड़ता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको किस वजह से हेयर लॉस हो रहा है, और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ में इसमें हम जो न्यूट्रिशनल थेरेपीज़ होती हैं या पीआरपी थेरेपीज़, ये भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपके हेयर लॉस की जो ये फॉलिंग स्टेज है उसको हम कम कर सकें। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई फील कि जो निगलेक्ट किया जाता है कई केसेस में, वो होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। सो ट्रैक्शन एलोपेशिया होता क्या है? बेसिक जो प्रिंसिपल होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया का, वो ये है कि अगर आप अपने बालों पे कंटिन्यूसली स्ट्रेस देते हैं, फिजिकल स्ट्रेस, उसको कंटिन्यूसली पुल करके रखते हैं, तो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस प्रेशर, पुलिंग प्रेशर, वहाँ पे जो बाल की रूट होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। सो ये हमें देखा जाता है कि कई लेडीज़ जो होती हैं वो अपने बच्चों के बालों को बहुत टाइटली बांध के रखती है। तो वो जो भी लड़कियां जिनके बाल बहुत टाइटली बांध के रखते हैं, उनके बाल जो होते हैं आगे से कम होने लग जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस अगर बहुत टाइट प्रेशर चोटी का रहता है तो उससे जो होता है आगे के हेयर्स कम होने लग जाते हैं, और उसको हम कहते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। वो यूजुअली हमें फ्रंटल हेयर लाइन में दिखता है या फिर कहीं और एरियाज में भी दिख सकता है, अगर वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई किया जाए और कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सो ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले कंटिन्यूस जो प्रेशर है उसको ख़त्म किया जाए। साथ के साथ में हम कई बार इसमें मिनॉक्सिडिल या कई तरह के ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ जैसे प्रोकैपिल, रिडेंसिल, ये भी इसमें यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे धीरे धीरे हेयर ग्रोथ प्रमोट की जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है एंड आपको कुछ हेल्प मिली है, देन इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि ये करने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है नई वीडियोस बनाने के लिए।